दहशत और धमाकों के बीच चुनाव संपन्न हो गए। अब से थोड़ी देर बाद इसके नतीजे भी आने की उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर जो सवाल ट्रेंड कर रहा है वो ये कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ मुनीर का वजीर कौन होगा, जिसे मोहरा बनाकर वो पाकिस्तान की सत्ता चलाएंगे। इसके बाद जाति पर शुरू हुई नई जंग की खबर, जिसके सूत्रधार हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जो कुछ किया है और कहा है, उसका असर तेजी से बढ़े राजनीतिक तापमान को देखकर महसूस किया जा सकता है। वैसे राजनीति के जानकार राहुल के इस बयान पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये भी समझेंगे। फिर सत्ता में सियासत के श्वेत श्याम रंग की बात जो कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर उछाला है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर एक श्वेत पत्र पेश किया। जवाब में कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर आ गई। आज इस खबर पर भी हमने सत्ता की एक दिलचस्प कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देखते हैं। दिल्ली में दक्षिण की प्रदर्शन वाली राजनीति और तेज हो गई है। कर्नाटक के बाद केरल के मुख्यमंत्री अपने विधायकों और सांसदों के साथ आ गए। दोनों ही राज्यों के प्रदर्शन की वजह एक है, फंड का आवंटन। आरोप है केंद्र सरकार दक्षिण भारत के राज्यों के साथ आर्थिक भेदभाव कर रही है। आज दिल्ली बॉर्डर पर करीब 5 घंटों तक किसानों का सड़क संग्राम दिखा। अपनी कुछ मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का दम भरा तो सड़कों पर लंबा जाम लग गया। लोग घंटों गाड़ियों में फंसे रहे। हालांकि कुछ आश्वासन के बाद किसानों ने सड़कों से हटने का फैसला किया। और आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। मतलब लोन महंगे नहीं होंगे और ना ही आपकी ईएमआई बढ़ेगी। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं चिंताजनक और तनावपूर्ण तस्वीरों से जो उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई हैं। यहां मदरसे पर ऐसा महासंग्राम छिड़ा है कि पूरे इलाके का माहौल बिगड़ गया है। हल्द्वानी के थाना वनभूलपुरा क्षेत्र का यह मामला है। नगर निगम की टीम दलबल और जेसीबी मशीन के साथ अवैध मदरसे को गिराने पहुंची थी। अवैध मदरसे को गिराया भी गया, उसकी दीवारों को तोड़ा गया। नगर निगम के एक्शन के बाद कुछ ही देर बाद रिएक्शन वाली तस्वीरें और भी भयानक थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहां मौजूद लोग आक्रोशित और आक्रामक हो गए। मदरसे को गिराने गई टीम पर पथराव करने लगे। जबरदस्त हंगामा, बहस, नारेबाजी शुरू हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। नगर निगम के मुताबिक उत्तराखंड के हल्द्वानी में 3 एकड़ की जमीन पर विवाद था। यह मदरसा अवैध रूप से चल रहा था। इस जमीन को नगर निगम ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। यहां पर मौजूद अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया गया था। आज इसे ध्वस्त भी कर दिया गया, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया। इस कार्रवाई के दौरान पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी हर्ष रावत मौजूद हैं। हर्ष, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए राहुल, अगर बात की जाए तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। अब हवाई फायरिंग शुरू हो गई है, पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग हो रही है ताकि जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको शांत किया जाए। जब नगर निगम की टीम जेसीबी मशीन लेकर पहुंची, भारी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची, उसी दौरान उपद्रवियों ने जबरदस्त पथराव किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी, कई पत्रकार, प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। पुलिस की प्रशासन की गाड़ियों पर आग लगा दी गई है, पत्रकारों की गाड़ियों पर आग लगा दी गई है। हालात बेकाबू हो गए हैं। ऐसा स्थिति है कि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ऐसा लग रहा है। लेकिन पुलिस की टीम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से डटे हुए, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। कोई जो मदरसे, अवैध मदरसे हैं, जो अवैध नमाज स्थल है, उसके जब प्रशासन और नगर निगम की टीम तोड़ने आए, उसका विरोध कर दे। उसी दौरान ये आगजनी की घटना शुरू हुई, पत्थरबाजी हुई, जो लगातार अभी जारी है। और फोर्स पूरी तैनात है। बनभूलपुरा के पास अगर बात की जाए जो थाना है, उसके पास में भी जो पुलिस की गाड़ी है उसमें आग लगा दी गई है। हालात बेकाबू हो गए हैं। हर्ष, लेकिन पहले जब ये किया जाना था उससे पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था और एहतियात बरतने की बात भी कही गई थी। फिर आज ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए? क्या फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं थी? क्या उस तरीके के इंतजाम नहीं थे? जी नहीं, ऐसा नहीं। पुलिस फोर्स लगातार जिस दिन से ये कार्रवाई शुरू हुई है उस दिन से लेकर अभी तक फोर्स पूरी तैनात थी, लगातार नजर बनाए हुए रखी थी। लेकिन जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, वो बेकाबू हो गए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों हो, चाहे प्रशासनिक गाड़ियों पर आग लगा दी है। बनभूलपुरा थाने के पास भी आगजनी की घटना हुई है। हालत बेकाबू है और काफी तनाव की स्थिति है। एसएसपी हो या अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, लेकिन स्थिति अगर बात की जाए तो बेहद तनावपूर्ण है। हर्ष, एक बार पूरा मामला बताएंगे, ये घटना है क्या? किस जगह को ये तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा गया था? कब ये नोटिस दिया गया था? पूरी एक बार घटना विस्तार से बताइए। देखिए, अगर बात कीजिए, थाना बनभूलपुरा के अंतर्गत मलिक का एक बगीचा है, जहां से
नगर निगम की टीम ने 3.5 एकड़ की जो जमीन है उसको खाली कराया था। उसके बाद वहां पर एक अवैध मदरसा और एक मस्जिद पाई गई थी जहां पर नमाज स्थल है, उसको नगर निगम की टीम ने सील कर दिया था। इस दौरान काफी बातचीत भी हुई कि कोर्ट भी गया दूसरा पक्ष, लेकिन कोर्ट से इनको कोई ऐसी राहत नहीं मिली। लेकिन आज नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम, पुलिस फोर्स जब वहां मौके पर पहुंची, उस दौरान जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने पत्थरबाजी की। उनको वो जवाब में कार्रवाई के तौर पर प्रशासन की तरफ से भी एक्शन लिया गया है। प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन ये पूरा मामला अवैध मदरसा और मस्जिद में तोड़े जाने को लेकर शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये पूरी जानकारी देने के लिए।